नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। लोकसभा चुनाव 2024 का बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। लगातार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कांग्रेस इंडिया गठबंधन घेरने की कोशिश कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो हाल ही में दोस्तों वैक्सीन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कंपनी ने दावा किया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लगातार दोस्तों कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी मुद्दा भी उठा रही है। लगातार दोस्तों पिछड़ा दलित और संविधान बचाव का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर आए हैं, जिसमें बीजेपी क्या तीसरी बार केंद्र में बना पाती है सरकार या नहीं, कांग्रेस गठबंधन इंडिया को कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं। दोस्तों किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 272 सीटों का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, यानी कि 272 सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तभी वह पार्टी अपनी सरकार केंद्र में बना सकती है और अपना प्रधानमंत्री देश को दे सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सटीक ओपिनियन किस पार्टी की अगली सरकार बन सकती है। और उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसीलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हम आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे बड़े राज्य की, देश के, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 44 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश राज्य में अदर पार्टी के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एनडीए को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में बात करें एनडीए की तो 0 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी बीएसपी के खाते में भी पंजाब राज्य में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब राज्य में कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी के खाता खुलने की यहाँ कोई संभावना नहीं है। अदर पार्टी का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें, वहीं एनडीए खाते में 14 सीटें, इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, वहीं एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 23 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अदर पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को बिहार राज्य में अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें, एनडीए के खाते में 13 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में टीएमसी को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी इंडिया महागठबंधन के शामिल हो चुकी है। फाइनली लास्ट में इंडिया महागठबंधन में वह जुड़ जाएंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सारे प्रत्याशी अपने तारे, जबकि वह इंडिया महागठबंधन में शामिल है, तो इसलिए यहाँ टीएमसी को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें, वहीं हम बात करें एनडीए के खाते में 6 सीटें, इंडिया महागठबंधन खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीएसपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य के अंदर अदर पार्टी के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें, ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम देखें तो मध्य प्रदेश में एनडीए बीजेपी खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश राज्य में। अदर पार्टी का मध्य प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अर्थात एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें, कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 12 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कर्नाटक राज्य में इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन का कांग्रेस की बात करें तो 5 लोकसभा सीट जाती
जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अदर पार्टी की बात करते हैं तो अदर पार्टी के खाते में भी एक लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि उड़ीसा राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यह बीजेपी इंडिया महागठबंधन को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है केरल राज्य में। अदर पार्टी का यहाँ केरल में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो 3 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में बीजेपी का कोई खाता खुलने की संभावना नहीं। अदर पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बीएसपी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि मणिपुर राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए के खाते में 9 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में आंध्र प्रदेश में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में अभी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। राजस्थान का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 15, इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान राज्य में बीएसपी और अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जानने की हम कोशिश करते हैं तो एनडीए के खाते में 19 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए यहाँ कहीं बढ़त बनाए हुए चल रहा है। गुजरात राज्य को वैसे भी भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसी वजह से गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को अधिक सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। असम राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल में बात करें तो बीजेपी अर्थात एनडीए की तो 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि असम राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन खाते में 4 की 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन सबका सुपड़ा साफ करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। वहीं एनडीए बीजेपी की बात करें तो 8 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए यहाँ बीजेपी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें। एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन खाता सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ उत्तराखंड में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि उत्तराखंड के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में इंडिया महागठबंधन 1 सीट का बढ़त बनाए हुए चल रहा है। यहाँ बीजेपी 1 सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें। वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 3 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें, जिसमें से बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी इंडिया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि दिल्ली क्षेत्र में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली
केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए अर्थात बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 2 की 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी और अदर पार्टी के खाते में भी एक भी सीट आने का अनुमान नहीं है। त्रिपुरा राज्य में इंडिया महागठबंधन बड़ा बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 2, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीएसपी और इंडिया महागठबंधन का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 1, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 1, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और एनडीए और अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन को सिक्किम में 1 की 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीट है, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। एनडीए खाते में 1 की 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं, यानी कि नागालैंड राज्य में 1 की 1 लोकसभा सीट एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 213 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 297 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार हम कह सकते हैं कि एनडीए यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को आपका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें मिलने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप इस ओपिनियन पोल में देख भी सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन को 297 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपने देश में सरकार बनाने जा रहा है। साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी अब की बार अधिक सीटें जीत के लेकर आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप आपका देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को? अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।